हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी each carrying a charge q are held fixed with a separation d between them. Okay. A particle C having mass m and charge q is kept at the middle point of line AB. If it is displaced through a distance x perpendicular to AB, what would be the electric force experienced by it? Okay, assuming x is much less than d, so that this force is proportional to x. Under what condition will the particle x execute simple harmonic motion if it is released after such a small displacement? Find the time period of the oscillation if these conditions are satisfied. Okay, चलो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो पार्टिकल हैं ए एंड बी और दोनों पे चार्ज है कैपिटल क्यू। ओके, चलो एक फोटो बना लेते हैं ए एंड बी। दिस इज ए, दिस इज बी। इतना बड़ा लाइन बनाना सही। ओके, ये ओके, तो यहां पर क्या आएगा बी, और यहां पर इसका चार्ज क्या है क्यू है, कैपिटल क्यू। इसका भी चार्ज है कैपिटल क्यू। ओके, और क्या है कि आर हेल्ड फिक्स्ड विद अ सेपरेशन डी। तो ये दोनों चार्जिंग क्या फिक्स्ड है, यहाँ पर फिक्स्ड है, यह भी फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करने वाले हैं। ओके, और इनके बीच का सेपरेशन क्या है, दिस सेपरेशन इज डी। तो ये लेंथ भी डी है एंड दिस लेंथ इज आल्सो डी। A particle C having mass m and charge q is kept at the midpoint of line AB. तो लाइन AB का मिड पॉइंट, लेट अस अज्यूम दिस मिड पॉइंट इज हियर। ओके, ये मिड पॉइंट है। ओके, और यहां पर एक पार्टिकल C रखा हुआ है। यहां पर पार्टिकल क्या है, C है, और इस पार्टिकल C का जो चार्ज है वो Q है और मास m है। उसको क्या करता है, इफ इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू AB। तो यहां पर रखा हुआ है और इसको AB, यहां से AB के परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन के मैं यहां से इसको x डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। लेट अस अज्यूम कि यहां पर इसको डिस्प्लेसमेंट किया गया, यहां पे ये O आ गया, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट किया गया। इस जो पॉइंट चार्ज C है उसको यहां तक डिस्प्लेसमेंट किया गया, और ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज x। तो क्वेश्चन में क्या बताना है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स बताइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 31 में डिस्कस किया था। तो देखो यहाँ पर पार्टिकल रखा गया है, तो बाय क्लोम्स लॉ इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, ठीक ना, इन दोनों को ज्वाइन करना जरूरी है क्लोम्स लॉ लगाने के लिए। तो इधर जो होगा, मतलब ये जो ए है वो जो पार्टिकल सी है, अगर जब इसका पोजीशन ओ रहेगा तो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। वही क्या है, लेट अस अज्यूम दिस चार्ज इज पॉजिटिव। ओके, और बी बी जो है वो कुछ इस डायरेक्शन से फोर्स लगा इन दिस डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, दिस वन। ओके, और ये एंगल थीटा है एंड दिस एंगल इज थीटा, सो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, और आप देखोगे जो नेट फोर्स होगा वो इसी के अलॉन्ग होगा, और वो क्या होगा, वो 2f cos थीटा होगा। ओके, और ये x है और दिस लेंथ इज d बाई 2। तो ये जो लेंथ है पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, और जो f आएगा, जो f नेट आएगा, f नेट ऑन c, वो क्या होगा बेसिकली, वो होगा आपका गाइज 2k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई इंटू x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पे पावर 3/2। आई होप आप लोग मतलब इससे एग्री करेंगे। और गाइस, अगर आपको इसको इसमें ये कैसे आया इसमें कंफ्यूजन है, सो प्लीज वॉच लेक्चर नंबर 31। ओके, फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 31 लेक्चर,
अब जो 31 लेक्चर है एससी वर्मा के एक्सरसाइज के लिए उसको देखिए। चलो, तो अब देखो क्वेश्चन में क्या है, एज्यूम, तो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय इट, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स 2 into k into capital Q small q into x divided by x square plus d square by 4 as a whole power 3/2. Okay, चलो, assume that x is much less than d, so x is much less than d, इसका मतलब क्या है कि x square is also much less than d square by 4. ओके, तो ये जो अंदर का ये जो क्वांटिटी है ये x है, इसमें ऐड करो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, इसको ऐड करोगे तो कोई भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो व्हाट वी गेट हियर 2k कैपिटल Q स्मॉल q कैपिटल Q x डिवाइडेड बाई d स्क्वायर d बाई 2 का होल स्क्वायर पावर 3/2। तो व्हाट कैन आई राइट हियर कि ये 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, व्हाट वी गेट 16k स्मॉल q कैपिटल Q x by d का Q, this is the force. Okay, so that the force is proportional to x. तो आप देखो ये जो पूरी होल क्वांटिटी दिस इज द कांस्टेंट। ओके, ये जो होल ये जो क्वांटिटी है 16k स्मॉल q, ये जो डिस्टेंस ये सब चेंज नहीं होने वाला है, ना चार्ज चेंज होगा ना ये डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन d, जो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो चेंज होने वाला है। बिकॉज क्यों नहीं चेंज होगा, क्यों नहीं चेंज होगा, बिकॉज ये जो दोनों चार्ज हैं वो हेल्ड है, दे आर फिक्स्ड, देयर पोजीशन इज नॉट गोइंग टू चेंज। पोजीशन चेंज नहीं होगा तो इनके बीच का जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज आल्सो नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, तो ये जो पूरा होल क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट। तो आप देखोगे जो एफ नेट है, सो एफ नेट दिस इज इक्वल टू एफ नेट, और ये क्या है, इट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्स, कब, व्हेन x is much less than d. ओके गाइस, चलो, तो ये हो गया। ओके, अंडर व्हाट कंडीशन विल द पार्टिकल से एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आई होप कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो कंडीशन है ये ऐसा है कि पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करे। पार्टिकल मतलब जिस पोजीशन पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 हो वो बार बार उसी पोजीशन की तरफ आए। चलो, तो इस केस में देखते हैं। देखो मान लो यहां पे, तो अगर मैं इससे इधर डिस्प्लेस करूं, यहां पर ले जाऊं, तो इस मतलब ये ऑसिलेट करने के लिए इस पार्टिकल पे जो फोर्स है वो इधर होना चाहिए, इस पार्टिकल जो नेट फोर्स है वो कुछ इधर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दिस, अगर आप थोड़ा सा भी एनालिसिस करोगे तो ये कब पॉसिबल है, जब ए और सी के बीच में जो चार्ज हो वो कुछ इस डायरेक्शन में लगे, जो फोर्स हो, फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगे इनके बीच में, तब क्या होगा, जो नेट होगा, जो नेट इन दोनों का फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में हो। ओके, ये तभी पॉसिबल है, अट्रैक्टिव फोर्स तभी पॉसिबल है ए और सी के बीच में और बी और सी के बीच में, व्हेन सी इज नेगेटिव, सी इज नेगेटिव चार्ज, सी क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। ओके गाइस, आई होप कि आपको जो ऑसिलेशन का कंडीशन है वो आइडिया होगा, ऑसिलेशन बेसिकली होता क्या है। तो आप देखोगे जब ये सी नेगेटिव चार्ज होगा तो अगर हम इस पार्टिकल, देखो यहाँ पे इसको नेट फोर्स क्या होगा, 0, हम जब इससे इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ये जो चार्ज पार्टिकल है उस फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इधर आना चाहेगा। ओके, हम अगर मान लो यहां से इस पार्टिकल को यहां से उठाकर यहां पर रख दिए तो ये क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा बेसिकली। ओके, तो हमें क्या बताना है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ दिस कंडीशन आर सेटिस्फाइड। बोला कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। चलो,
तो देखो, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस ऑसिलेशन। ओके, और अगर मैं लिखूं कि मान लो आप जो है, अगर व्हाट कैन आई राइट, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के 16 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डी का क्यू इंटू एक्स। और मैं फर्दर अगर लिखूं कि एम डी टू एक्स डी टी टू इज इक्वल टू माइनस 16 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई डी क्यू एक्स। और अगर मैं फर्दर इसको इस तरीके से लिखूं, इज इक्वल टू माइनस 16 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई डी क्यू एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं अगर फिर लिखूं कि ओमेगा, जो एंगुलर वेलोसिटी जो होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 16 के एम डी क्यू, तब भी कोई इशू नहीं होगा। ओके, और गाइज अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है कहां से आया है, तो मैं एक हिंट देता हूं। आई होप कि अगर मैं बोलूं कि कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है, तो आप जो है मेरे इस बात से एग्री करोगे। वाई, अगर मान लो कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है वाई में, वो वाई में ऑसिलेट करता है, सो यू कैन इजिली राइट दैट वाई इज इक्वल टू ए नॉट साइन चाहे ओमेगा टी। ओके, और आपको पूछा जाए कि वह, और आपको अगर फर्दर बोला जाए तो डी वाई बाई डी टी, ये अगर कोई बोले तो आप इसको बहुत कॉन्फिडेंस लिखोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओके, ये बहुत आसानी से आप प्रूफ कर सकते हो। तो सो देखो, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद में जो एक्सलेशन और वाई के बीच में जो रिलेशन आता है, उसके साथ जो कोफिशियंट जो रहता है ना, कांस्टेंट, जो कांस्टेंट रहता है, वही क्या है, वही ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज द ओमेगा स्क्वायर। और अब अगर वर्मा जी में देखें तो वर्मा जी ने क्या दिया है, एक मिनट आप लाइन पे रहना। तो तो ये हमारा क्या है, दिस इज आवर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा। अब टाइम पीरियड क्या होता है, बेसिकली द टाइम पीरियड इज, तो देखो टाइम मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में, एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2 पाई होता है। सो व्हाट कैन आई राइट, ओमेगा इनटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड, 2 पाई बाई ओमेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 2 पाई इंटू अंडर रूट 16 कैपिटल के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एम डी क्यू। तो आप ओके 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 ओके, ये गड़बड़ हो गई। ये हमने क्या किया, गड़बड़ लिख दिया। तो so what is the t, t is basically 2 pi under root m d q divided by 16 k q q। okay, this is going to be टाइम पीरियड। और इसको और थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दें, इसको और मॉडिफाइड कर दें, सो व्हाट कैन आई राइट, t is equal to 4 pi square m d q डिवाइडेड बाई 16, और k की जो वैल्यू है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, डिवाइड बाई स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू।
सो एज ए होल पे पावर 1/2। तो देखो ये 16 ये 16 कैंसिल हो जाएगा। ओके, यह भी 16 कैंसिल हो जाएगा। एंड व्हाट वी गेट टाइम पीरियड इज पाई का क्यू डी का क्यू एम एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पावर 1/2। सो और वर्मा जी में क्या आंसर दिया है? दिस इज द आंसर गिवन इन द वर्मा जी। ओके, एम वर्मा जी में इसमें लिखा है एम पाई का क्यू डी का क्यू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पावर 1/2। सो ये क्या है? वर्मा जी में आंसर दिया गया है। सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।